दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नो बडी स्लीप इन द हाउस टुनाइट, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक पोस्टमैन दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच में एक घर में पोस्ट डिलीवर करने जाता है। तभी उसे एक महिला खून से सने कपड़े धोते हुए दिखाई देती है और दीवार पे दो जुड़वा बच्चों की तस्वीरें। तभी पोस्टमैन को बेसमेंट में एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वह उसे खोलता है और अंदर देखता है और दंग रह जाता है। तभी वह पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अजीब क्रीचर अंदर खींच। आगे 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वह जगह को एक कैंप की तरह यूज किया जा रहा है, जहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल से एडिक्ट बच्चों को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। अब वहाँ पे 50 बच्चे जमा हो चुके हैं। कैंप मैनेजर वहाँ आता है और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बिना आप कैसे जी सकते हैं, यह सभी को यहाँ सीखने को कहता है। अभी वहाँ काउंसलर आती है, सभी को चीज उठाने को कहती है ताकि वो सभी लोग कई ग्रुप में बांट दिया जाए। कुछ ग्रुप जो गिटार बजा के अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं, कई ग्रुप बारबेक्यू नेशन के पास सोशलाइज हो रहे हैं और कई तो डिनर कर रहे हैं। अभी जोशिया नाम की लड़की अपने आप को अलग कर। दूसरी तरफ वह पुराने घर में महिला बूढ़ी हो चुकी है। वह शिप को बेसमेंट में ले जाने की कोशिश करती है, पर वह उसके साथ ही गिर जाती है। तभी वहाँ से एक मॉन्स्टर हैंड आता है और वह चाबियों को उठाता है। कुछ देर बाद जब वह बूढ़ी औरत का आँख खुलता है, वह मॉन्स्टर उसे मार देता है और उसकी खून की छींटे सीढ़ियों पे फैल जाता है। अगले दिन कैंपर्स कैंप में 3 दिनों के लिए जंगलों में हाइकिंग का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ कुछ देर बाद एक प्रीस्ट आता है और सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता है। काउंसलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और 5 बच्चों को ग्रुप लीडर बना देती है, जैसे ये गेमर, रॉन्डे, कार्टिक और डेनियल। फिर वह सभी लोग हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गेमर और ब्लॉन्ड उस प्यारी डॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कार्टिक और डेनियल के बीच में झगड़ा हो जाता है और वह कार्टिक को धक्का देता है, जिससे कार्टिक जख्मी हो जाता है। फिर काउंसलर और जोशिया मिलकर उन दोनों की मलहम पट्टी करती हैं और उन दोनों के बीच में सुलह करा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि गेमर बिना देखे एक जगह झाड़ियों में पेशाब कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक हिरन पे पड़ती है और वह सभी को बुलाता है। सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। फिर काउंसलर कहती है कि किसी जानवर का काम तो नहीं लगता है। फिर जोशिया की नजर एक झाड़ियों में पड़ती है, जहाँ से एक भयानक हाथ उसे दिखाई देता है। सभी लोग एक जगह सेटल होकर कैंप लगा लेते हैं। फिर काउंसलर उनसे कैंप ज्वाइन करने का रीजन पूछती है। फिर गेमर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और उन सबसे कहता है कि वह बहुत बड़ा गेमर था, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। अंत में उन्होंने उसे कैंप ज्वाइन करने को कहा। फिर अचानक से उनको एक झाड़ियों में एक आवाज सुनाई देता है। काउंसलर वहां जाकर देखती है तो वह एक लोमड़ी होती है, जिससे वह सब राहत की सांस लेती है। आगे हम फिर देखते हैं कि डेनियल लेक के किनारे जाता है और सिगरेट पी रहा होता है। तभी ब्लॉन्ड वहाँ आती है और उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है। यह दोनों काफी देर तक इंटीमेट सीन करती है। फिर ब्लॉन्ड वहाँ से चली जाती है और डेनियल वहीं पर रुक जाता है और अपना छुपाया हुआ मोबाइल बाहर निकालता है और वो टाइम पास करने लगता है। बदकिस्मती से वहाँ पे जायंट आ जाता है और वह डेनियल को स्लीपिंग बैग में बंद करके पेड़ पर तब तक कूदता है जब तक डेनियल की बुरी तरह से मौत नहीं हो जाती। आगे हम देखते हैं कि जोशिया के पेरेंट्स बुरी तरह से कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर जोशिया की नींद खुलती है और काउंसलर सबसे पूछती है कि डेनियल अभी तक आया भी नहीं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डेनियल को ढूंढने के लिए और लेक की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे काउंसलर को सिगरेट की बट और निरोध मिलता है। जोशिया उस जगह की छानबीन करने लगती है। तभी उसे पेड़ पर उनके धब्बे दिखाई देते हैं। यह देखकर वह सभी को वहाँ बुला लेती है। काउंसलर उन्हें समझाती है कि यह किसी जानवर के उनके धब्बे हो सकते हैं, लेकिन गेमर इस बात को नहीं मानता है और काफी देर तक उससे बहस करता है। फिर गेमर कहता है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, हमें अब पुलिस की मदद लेनी चाहिए। यह सुनकर काउंसलर को गुस्सा आता है और वह कहती है हमारे पास फोन नहीं है, हम कैसे किसी को बुलाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड बाटे को कंसोल कर रही होती है। फिर सभी लोग आपस में बढ़ जाते हैं और डेन की तलाश में निकल जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि काउंसलर, जोशिया और गेमर पुराने घर में पहुंच जाते हैं। वह घर के अंदर जाते हैं और उन्हें दीवारों पर एक जुड़वा भाई की तस्वीर दिखाई देती है। फिर वह डेनियल की तलाश करने लगते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं। तभी जोशिया और डेनियल को बहुत ही बदबू आती है
काउंसलर अंदर जाती है और गेमर वहीं ऊपर उठ जाता है। उन्हें जली कटी बदबूदार डैनियल की लाश दिखती है। कुछ देर बाद गेमर को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और सभी लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं। फिर जायंट वहाँ पे आ जाता है और सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं और बेसमेंट के खिड़की से भागने लगते हैं। तभी काउंसलर को फोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है और किसी और की नहीं डैनियल की होती है। तभी वहाँ पे वह रुक जाती है और अपने हाथ में रॉड ले लेती है ताकि वह जायंट का सामना कर सके। लेकिन जायंट उसकी बड़ी बेरहमी से सर घर से अलग कर देता है और सबको बाहर फेंक देता है। यह देखकर जोशिया और गेमर डर जाते हैं और वह जंगलों की तरफ भागते हैं। फिर गेमर कहता है कि काश वो लोग मेरी बात मान लेते तो आज हम लोग पूरी तरह से बच जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं। उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक पादरी होता है और बूढ़ा पादरी जोशिया और गेमर को जायंट की बचपन की कहानी सुनाते हैं और बताता है कि एक माँ अपने 2 बच्चों कुत्तों के साथ में रहकर एक जंगल में रहती थी। तभी उन दोनों बच्चों को एक उल्का पिंड दिखाई देता है। उसे देखने के लिए वो जंगल में भागते हैं और वह उल्का पिंड को अपने घर लेके आते हैं। तभी उस उल्का पिंड से एक काला दरों निकलता है जो उनके शरीर में चला जाता है और उन्हें म्यूटेशन और एक आदमखोर बना देता है। तभी उनकी माँ देखती है कि वो कुत्तों को मारकर खा जाते हैं। यह देखकर उन दोनों बच्चों को वह बेसमेंट में कैद कर देती है। जायंट की बचपन की कहानी सुनने के बाद जोशिया और गेमर डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो वह यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर जोशिया और गेमर उस पुराने घर की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ से वह डैनियल का फोन ले सके और किसी को मदद के लिए बुला सके। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड पार्टेक के करीब आने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे दूसरा जायंट आ जाता है और वह पूरी तरह से ब्लॉन्ड के मुंह में रॉड को फेंक देता है। यह देखकर पार्टेक बहुत डर जाता है और वह जंगलों की तरफ भागता है। वह बहुत देर तक दौड़ लगाने के बाद एक चर्च में पहुंच जाता है जहाँ पे वह पादरी को सारी कहानी सुनाता है। लेकिन पादरी की बात नहीं मानता है और वह फोन लगाकर किसी को बुलाने की कोशिश करता है। पादरी यह सब नाटक कर रहा होता है लेकिन तभी फोन बजता है। इससे पार्टेक समझ जाता है कि पादरी सही नहीं है। तभी पादरी उसे मारता है और उसे चेयर पे बांध देता है और उसे कहता है कि मुझे गेलों से सच नफरत है। अब मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगा ताकि तुम्हें जायंट मार दे। तभी पादरी वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जब निकलता है तभी उसे एक दूसरा जायंट आ जाता है और उसके हाथ में अपना उंगली घुसेड़ देता है। उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है। वह बाजू में थ्रेशर रखी हुई मशीन में उसके शरीर को पूरी तरह से काट देता है, जिसके दोनों के दाढ़े धब्बे जमीन पर पड़ जाते हैं। यह बहुत ही भयानक दृश्य होता है। पार्टेक अपने आप को किसी तरह से उस बंधन से आजाद करता है और वह खिड़की की तरफ देखता है कि जायंट अंदर आ रहा है। तभी वह उसे बचने के लिए कन्फेशन बॉक्स में छुप जाता है लेकिन जायंट अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ जोशिया और गेमर जायंट के घर पहुंच जाते हैं ताकि वह डैनियल का फोन ले सके और किसी को मदद के लिए बुला सके। तभी जोशिया अपने पॉकेट से नाइफ निकालकर गेमर को देती है और कहती है कि तुम जायंट को डिस्ट्रैक्ट करो ताकि मैं डैनियल का फोन ले सकूं। तभी गेमर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और जोशिया बेसमेंट में पहुंच जाती है। वह फोन लेने में कामयाब हो जाती है लेकिन पीछे से जायंट आ जाता है और जोशिया का गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तभी गेमर पीछे से आता है और उस पर चाकू से हमला करता है। जायंट जोशिया को जमीन पर जोर से फेंक देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर जायंट गेमर का गर्दन पकड़ता है और उसके चेहरे को पूरी तरह से काट खाता है। जब बेहोश हो गई थी और वह एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में पूरी तरह से जल रहे थे। वह उनकी मदद करना चाहती है पर मदद नहीं कर पाती क्योंकि वह भी पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके पिताजी जलते हुए कार से बाहर आते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बाजू में ही मिनीचर टॉय सोल्जर भी चल रहा है। तभी जोशिया की नींद खुलती है और वह गेमर के पास जाती है, उसे तड़पते हुए देखती है। तभी जोशिया डैनियल के कटे हुए हाथ उठाती है और उसके फिंगर से फोन अनलॉक करती है लेकिन फोन की बैटरी लो दिखा रही थी। इससे वह बहुत ही हैरान हो जाती है। वह गेमर के पास जाती है, गेमर को कंसोल करती है, उसे मिनिएचर टॉय सोल्जर देती है और कहती है तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन गेमर उसे कहता है कि उसे इस पीड़ा से आजाद करे और उसे मार दे। तभी जोशिया उसे मार देती है।
जोशिया किसी तरह से हिम्मत करके अपने आप को उस चेन से आज़ाद करती है और वहाँ से भागने के बजाय वह जायंट से मुकाबला करने की सोचती है। तभी उसे वहाँ एक धारदार हथियार दिखाई देता है। उसे हथियार को लेकर वह अपस्टेयर जाती है जहाँ पे जायंट सो रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जायंट को मार देती है। दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर जायंट को मारने के लिए तैयार रहता है, पर वह जायंट के बदले गलती से बार्टेक को मार देता है और बार्टेक सीढ़ियों पे मर जाता है। जोशिया किसी तरह से मेन रोड पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे एक पुलिसमैन दिखाई देता है और पुलिसमैन को सब कुछ बताती है और रोने लगती है। पुलिसमैन उसे कंसोल करता है और गाड़ी पे बिठाकर लेके जाता है। कुछ दूर जाते ही पुलिस की कार जायंट से टकरा जाती है और वह उसे देखने जाता है। जोशिया मना करती है, फिर भी वह नहीं सुनता है और फिर जायंट धारदार हथियार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और वह पूरी तरह से वहीं मर जाता है। फिर जोशिया कार की खिड़की तोड़कर ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। वह जायंट को 2-3 बार गाड़ी के नीचे रौंद देती है, जिससे जायंट की मृत्यु हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन अभी भी पहला जायंट जिंदा है, जो कि अपने बेड से उठता है और फिर मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।